आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ भागों को पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 15। यहाँ वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? एक सवाल के साथ आज ये वचन हमारे सामने है। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? जिसकी निगाह से कुछ भी चीज छिप नहीं सकता। कहना चाहिए तो हम कुछ चीज छिपा नहीं सकते, या फिर हम कहीं जब जाते हैं, कहीं भी जब हम जाते हैं तो हमारा एक सोर्स होता है। कहीं जॉब में लगना है, कुछ भी करना है तो एक सोर्स होता है, या कुछ पैसे होते हैं जिसके माध्यम से हम लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? ये एक ऐसी बात है जहाँ खुदा रहता है। उस जगह पर रहने के लिए हम उनसे छिप नहीं सकते। मतलब हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा हर एक एक्टिविटीज़, चाहे हम मन में भी क्यों ना सोचें, वो भी इसके संबंध। तो ये सवाल मेरे और आपके लिए भी है। इसका उत्तर इसी अध्याय पे लिखा हुआ है। कौन उस पे निवास कर सकता है? कौन उसमें बसेरा कर सकता है? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। सच बोलता है। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना मित्र की बुराई करता है और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हम लोग तो कई बार पड़ोसी की निंदा हम खुद करने लगते हैं, परंतु ये बात इस बात को कहता है कि वो पड़ोसी की निंदा को भी सुनता भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देता। सुनेगा नहीं तो उसमें उसका ध्यान भी नहीं जाएगा। सो परमेश्वर जो है एक मुद्दे को पकड़ता है। यदि हम सुनेंगे नहीं तो हमारा उस पर ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए वचन पे एक जगह लिखा है, विश्वास जो है वो सुनने से होता है। इसलिए पहला कदम है, सुने, उन चीज़ों को सुने जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, जिससे हमारा विश्वास मजबूत हो, जिसकी ओर हम आगे बढ़े। परंतु उन चीज़ों को ना सुने जिससे हमारी चुनाव परमेश्वर ना करे। ठीक है, हम उन चीज़ों को ना सुने। लिखा, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, निकम्मा जो मनुष्य है वो तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठाना पड़े। यदि वो शपथ खाया है वो उसे पूरा करता है, चाहे उसकी हानि भी क्यों ना उठानी पड़े। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। हालेलुया। ये हमारी एक जीवन जो है एक डोंगा के समान है, जो वक्त और समय पर नैया पार करना है। यदि हमको आगे बढ़ना है तो हमारा चाल अगर ऐसा हो, हम ऐसी चाल चलते हो, तो हम कभी डगमगाएंगे भी नहीं और हम स्थिर बने रहेंगे। क्योंकि हमारा जो स्थायित्व जो है वो इसी पे टिका हुआ है। क्योंकि हम इस दुनिया में कुछ ही साल के लिए आए हैं। यदि हम काउंट करें तो वचन में कहता है 70 साल, और यदि बल और बढ़ गया तो 80 हो सकते हैं। तो वापस से जाने, जहाँ से हम आए हैं वहाँ को वापस लौटना है। सो जहाँ से हम आए हैं वहाँ से वहीं वापस लौटने के लिए हमें चाहिए कि हम स्थायी जीवन जिए, खराई का जीवन जिए।
धर्म के काम करके हम उस जगह पे पहुंच सकते हैं जहाँ से हम आए थे। हम खुदा से आए थे। वचन कहता है जगत की उत्पत्ति से पहले इसका मतलब हम खुदा के साथ थे। सो प्रियो, हमको वही विश्राम स्थान हमको प्राप्त होगा जहाँ से हम आए थे, वहीं वापस लौटेंगे। सो वहाँ वापस लौटने के लिए हमें कुछ प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा। हो सकता है हमको उस प्रोसेस में हमको हानि भी उठाना पड़े, जैसे यहाँ लिखा हुआ, हानि भी उठाना पड़े, तकलीफ भी उठाना पड़े, लेकिन उसके बावजूद यदि हम उस खराई पे, इसे ही खराई कहते हैं, हाँ की हाँ, ना की ना, यदि मैंने प्रभु को स्वीकार किया, इसका मतलब मैंने उसके वचन को स्वीकार किया। कई कहते हैं कि हम प्रभु को स्वीकार किए, परंतु उसके वचन को स्वीकार नहीं किए। वचन के अनुसार नहीं, वो अपने मन के अनुसार करते हैं, जैसा उनको भाता है, जैसा उनको अच्छा लगता है वैसा वो करते हैं। तो ये प्रभु को स्वीकार करना नहीं है, परंतु ये प्रभु का तिरस्कार और निंदा करने में शामिल होता है। क्योंकि यदि हम वो करें जो वो चाहता नहीं है, तो ये उसकी निंदा है। और सबसे ज़्यादा निंदा तो इस बात में है क्योंकि हम उसके कहलाते हैं, और हम ही वो काम ना करें तो ये तो महानिंदा के श्रेणी में आ जाती है। तो हम इन बातों को याद रखें और परमेश्वर के वचन की ओर हम आगे बढ़ें। प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आज मैं अपने स्कूल पे हूँ, सेंट थॉमस हाई स्कूल के ऑफिस में बैठा हूँ, मैं अपने ड्यूटी पर हूँ। तो प्रभु आज से वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे दे कि हम उसकी वचन की ओर आगे बढ़ें और खराई से अपना जीवन जिए, क्योंकि वो ऐसों को ही चाहता है, वो ईमानदारों को चाहता है, क्योंकि उसकी चाहत यही है। प्रियो, हम कितनों भी कोशिश करें, हम कुछ भी करें, ये मन जो है गवाही देना चाहिए। अभी वचन में लिखा हुआ है, जो हृदय से सच बोलता है, जो हृदय से सच बोलता है। यदि प्रिय हम हृदय से सच बोलेंगे ना, तो हमारा ये मन जो है वो इस बात की गवाही देगा। प्रियो, इस दुनिया से जाने से पहले हमारा मन संतोष हो कि सचमुच में मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था। क्योंकि वचन कहता है, वचन इस बात को बताता है, प्रभु यीशु ने कहा क्रूस पर पूरा हुआ। आप सोच सकते हैं 30 साल की उम्र में उन्होंने सेवकाई शुरू की और 3.5 साल तक सेवकाई किया, और क्रूस पे उसने कहा पूरा हुआ। सोच सकते हैं कि वो इस दुख की घड़ी में, इस अवस्था में भी उन्हें ये बात याद तो थी, उसी पे वो काम करता था क्योंकि उसे यकीन था, और वो कहता है मैं पूरा किया। आपसे भी एक सवाल है, हमारी उम्र कितनों भी क्यों ना हो, क्या हम उस कार्य को पूरा करें जिसके लिए हम बुलाए गए? यदि सचमुच में हम उसे पूरा करेंगे, हमें संतोष होगा और हम आनंदमय जीवन जीने पाएंगे। आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे, और यकीन रखिएगा सिर्फ उन्हीं चीज़ों को सुने जिससे विश्वास उत्पन्न होता है। परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए ऐसे बहुत से रुकावट आएंगे, बहुत सी बाधाएं आएंगी। ये अभी से नहीं, आदि से आदम और हवा से चलता आ रहा है। उसके वचन के खिलाफ, उसकी आज्ञा के खिलाफ, उसके नियम के खिलाफ आज भी भारत में यही हाल है। जो नियम और कानून बनाए गए उसके खिलाफ लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, पाप, अन्याय, अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ये शुरू से चलता है। ये हमारे जीवन में भी आज ही होता है। जब हम उसके वचन की ओर बढ़ने लगते हैं, जब हम उसके वचन की ओर अग्रसर करने लगते हैं, तो मुसीबतें आएगी,
लेकिन याद रखिए, विजयी वही है जो जी चाहता है, जो पूरा करता है, पूरा अपने जीवन में वो उसे एहसास होगा, उसे जाने से पहले यकीन होगा कि मैं जो किया वो सच में सही किया। हृदय से सच बोलना। प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष देवे, क्योंकि हम उसके भागीदार हैं, क्योंकि हमने उसके वचन को स्वीकार किया। इसका मतलब हमने यीशु को स्वीकार किया, उसके स्वभाव को स्वीकार किया। प्रियो, सचमुच में वो अद्भुत है, क्योंकि वचन कहता है क्रूस की कथा जीवन पाने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए, अनंत जीवन, विश्वास करने वालों के लिए। आप यकीन कीजिएगा, यकीन कीजिए, आपके लिए अनंत जीवन तैयार है। यकीन कीजिए और उन चीज़ों को सुनना बंद कर दीजिए जो निंदा की बात है, क्योंकि उससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आप परेशान होंगे, आप सच करते हुए भी शांति आपके जीवन में नहीं बनी रहेगी। इसीलिए आप उन चीज़ों को सुनना बंद कर दें, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को सुने जो विश्वास पैदा करता है, जो यकीन की ओर ले जाता है, जिससे आशीषें मिलती है। प्रियो, सचमुच में वो अद्भुत है और उसके बनाने, जिसने उसको बनाया वो भी अद्भुत है। यकीन करें, प्रभु हम सबको आशीष देगा।